आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट की। इसका मतलब क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे आइए, टेलीग्राम पे आइए। हमारा नया चैनल स्टडी ग्लोस 2.0 सारे वनडे एग्जाम्स के लिए है। अभी इसी वक्त जाके उसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो अमेरिका की ये जो रिक्रूटर लिस्ट है, अमेरिका ने पाकिस्तान और 14 और कंट्रीज को चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट में रख दिया है। इसका मतलब यही है कि वो सरकार जो बच्चों को आतंकी बना देती है, बच्चों को सिपाही बना देती है। अभी अफ्रीका में हमको बहुत देखने को मिलता है। ये पाकिस्तान भी ये करता है, टर्की भी ये करता है। आप ये समझिए, ये इतना खतरनाक डेजिग्नेशन है कि बच्चों को तो छोड़ दो, जो सिक्योरिटी असिस्टेंस, जो पैसे मिलते हैं ना इन देशों को, वो अमेरिका रोक सकता है, समझिए। और जो मिलिट्री इक्विपमेंट देता है वो भी रुक सकता है। अमेरिका का चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट CSPA हर साल कौन से देशों ने कितने चाइल्ड सोल्जर्स को रिक्रूट किया, पूरी इसकी एक लिस्ट बनाई जाती है। और अब ये लिस्ट सामने आई है। अब इसमें कौन कौन है जो एनुअल TIP में ऐड हुए हैं? सबसे पहले पाकिस्तान तो है ही, टर्की, अफगानिस्तान सबसे खतरनाक देश दुनिया का, म्यांमार भी है। उसके बाद फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो सबसे खतरनाक देश है अफ्रीका में, फिर ईरान, इराक, देन लीबिया, माली, नाइजीरिया, सोमालिया एक फेल्ड स्टेट, यूनाइटेड नेशन हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, साउथ सुडान अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश, सीरिया, वेनेजुएला एंड यमन। तो मिडिल ईस्ट और बाकी जगह पे अफ्रीका में हम ये देखते हैं कि ये मतलब इन देशों को इस लिस्ट में रखा है। तो बेसिकली चाइल्ड सोल्जर होते कौन है? 15 साल से नीचे, ठीक है, 15 साल से नीचे जो बच्चे हैं, 15 साल तक उससे नीचे जो हथियार उठा लेते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड के हिसाब से जो सिपाही बन जाते हैं, और ये सब एक वॉर क्राइम है, उनको चाइल्ड सोल्जर बोला जाता है। 18 साल से नीचे बच्चों को भी आप आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में नहीं भेज सकते। बहुत सही चीज होती है ये आतंकियों के लिए। एक तो बच्चे हैं, बच्चों का ब्रेन वॉश करना ज्यादा आसान होता है, बच्चों का ब्रेन वॉश कर दो। कुछ बच्चे मजबूरी में चले जाते हैं, तो कुछ बच्चे का पूरा परिवार खत्म हो जाता है, उनको जबरदस्ती मार मार के। वो एक मूवी आई थी बीस्ट ऑफ नो नेशन, आप वो मूवी जरूर देखिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। उस मूवी में अफ्रीका के एक देश की कहानी है, और यह बताया है कि जो चाइल्ड सोल्जर्स हैं वो किस तरीके से क्राइम करते हैं, कैसे उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। आपकी रूह कांप जाएगी। वो जब मैंने मूवी देखी थी तो एक हफ्ते तक मैं परेशान रहा था, और ये असली में होता है, बीस्ट ऑफ नो नेशन। तो चाइल्ड सोल्जर या तो उनके परिवार को मार दिया जाता है, उनको रिक्रूट कर दिया जाता है, बड़ी दिक्कत होती है, और उसके बाद आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में इनको भेज दिया जाता है, ठीक है, कंपलसरी, या तो स्टेट या फिर नॉन स्टेट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में। तो वही मैंने बताया कि एक तो बच्चों का ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है, आसानी से उनका ब्रेन वॉश कर दो। दूसरी चीज ये है कि बच्चे मर भी जाए तो क्या है, फिदायनी लगा दो, क्या है, इतना कोई खास फर्क पड़ता है नहीं। ज्यादातर बच्चे अनाथ होते हैं या जबरदस्ती पेरेंट्स से ले जाते हैं। और बच्चों पे सेना हमला भी नहीं करती है, थोड़ी कतराती है। जैसे मान लो कि कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो रिबेलियंस है, वो बच्चों को तैनात कर देते आगे, तो सेना वार नहीं करेगी उनपे। 10, 11, 12 साल के बच्चों पे ह्यूमन टेंडेंसी, उन पे क्या वार करोगे? तो कुछ रीजंस हैं कि बच्चे, ये जो चाइल्ड सोल्जर्स हैं, आतंकियों के लिए बहुत काम करते हैं, और शुरुआत से ही ये आतंकी में घुस गए, आतंकवाद में घुस गए, तो आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मर मिटेंगे ये अपने उसके लिए जो इनका ऑब्जेक्टिव है। तो अमेरिका जो है ये सब मॉनिटर करता है। एनुअल ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट भी वो देखता है। रिपोर्ट में ट्रेंड्स टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट, जिन देशों को इस लिस्ट में डाला है, उन्होंने क्या इंप्रूव किया, अगर उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं, कोई कदम अच्छे उठाए हैं, तो अमेरिका उनकी हेल्प भी करता है, सिक्योरिटी असिस्टेंस देता है। तो CRC की बात करें तो CRC 1990 में इफेक्ट में आया था, यही यूनाइटेड नेशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, और अभी तक 193 कंट्रीज ने CRC को रेटिफाई किया है। और वही है कि जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, वो ये देखेंगे कि जो 18 साल से नीचे बच्चे हैं
और जो 15 साल से नीचे बच्चे हैं, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा नहीं कि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो इनको रिक्रूट कर रही हैं। अब क्या क्या प्रोहिबिटेड है आप देख लीजिए कि सबसे पहले जो सिक्योरिटी असिस्टेंस है, क्या क्या नहीं दिया जाएगा जो इस लिस्ट में है। लाइसेंस फॉर डायरेक्ट कमर्शियल सेल्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट। अगर आप मिलिट्री इक्विपमेंट का कमर्शियल सेल्स करना चाहते हो तो अमेरिका आपको लाइसेंस नहीं देगा। देन जो डिफेंस आर्टिकल का परचेज होता है, सर्विसेज होता है, उसके लिए मिलिट्री एजुकेशन ट्रेनिंग, डिफेंस आर्टिकल्स, पीस कीपिंग ऑपरेशंस, ये सब प्रोहिबिटेड है। जो कंट्री इस लिस्ट में जैसे 14 देशों को ये सब चीजें नहीं मिलेगी। अब देशों ने कैसे रिएक्ट किया है, क्या बोला है पाकिस्तान ने या बाकी देशों ने। देखिए, पाकिस्तान ने इस लिस्ट को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है और टर्की ने भी बोला है बेसलेस है और ये अमेरिका की हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड है, दोहरे मापदंड है। फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान ने बोला है कि बहुत बड़ी फैक्चुअल एरर है, हम कभी भी अपने बच्चों को आतंकवाद में नहीं भेजते, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। और यहां पे वॉशिंगटन से बोला है कि जो बेसलेस एसर्शन है, हमारे खिलाफ जो बेसलेस आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको रिव्यू करना चाहिए। कोई भी स्टेट इंस्टीट्यूशन नो स्टेट इंस्टीट्यूशन वाज कंसल्टेड प्रायर टू बीइंग एडेड टू द लिस्ट। कोई भी स्टेट इंस्टीट्यूशन को कंसल्ट नहीं किया था इस लिस्ट में ऐड करने से पहले, ना ही कोई ऐसी डिटेल्स प्रोवाइड की गई थी, कुछ भी नहीं। ऐसे कैसे, हमने कुछ डिटेल दी नहीं तो अमेरिका को क्या सपने आ रहे थे कि हम मतलब कहने का मतलब यही कि हम चाइल्ड सोल्जर्स को जो है रिक्रूट कर रहे हैं। अच्छा, टर्की ने क्या बोला है? टर्की ने बोला है कि बहुत ही बकवास है, बहुत ही बेकार है और ये डबल स्टैंडर्ड है और ये हिपोक्रेसी का मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अमेरिका खुद वेपन्स देता है कुर्दिश मिलिटेंट्स को। भैया, टर्की में कुर्दों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, अलग कुर्दिस्तान चाह रहे हैं वो। तो यहां पे टर्की बोल रहा है कि अमेरिका खुद कुर्दों को इतना सपोर्ट देता है और उसमें ज्यादातर बच्चे हैं और हमको वो पाठ पढ़ा रहा है। क्रिटिक्स क्या कहते हैं? देखिए, क्रिटिक्स बोलते हैं कि सीआरसी बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर इंटरनेशनल नॉर्म्स को स्टैब्लिश करना है जरूरी है। बच्चों के कुछ राइट्स होते हैं, बच्चों को बच्चे ही रहने दिया जाए, उनका बचपना ना छीना जाए। हालांकि कि ये ट्रीटीज इनका भी स्कोप जो है वो काफी लिमिटेड है, ये आइडियलिस्टिक हैं, ये हद से ज्यादा आइडियलिस्टिक है rather than प्रैक्टिकेबल। इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, आइडियलिस्टिक बहुत ज्यादा है। यूनाइटेड नेशंस का मैकेनिज्म जो है दे ओनली बाइंड स्टेट पार्टीज, ये स्टेट पार्टीज को बाइंड करता है ताकि ये ट्रीटीज को रेटिफाई करें। जिन्होंने सीआरसी अडॉप्ट किया है, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, वो तो अडॉप्ट करेंगे, लेकिन जो आर्म्ड रिबेलियंस है वो थोड़ी ना अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद जो कंट्रीज ने रेटिफाई नहीं किया वो क्यों अडॉप्ट करेंगे? अच्छी चीज है लेकिन बाइंडिंग नहीं है। आज दोस्तों हमारी मॉनसून सेल खत्म हो रही है, सारे कोर्सेज पे 20% ऑफ है। अभी इसी वक्त जाके हमारे नए ऐप स्टडी ग्लोज लर्निंग को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करें, SG20 या ग्लोज 20 यूज करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।